बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंटीग्रेशन में एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि अपडेटेड सिलेबस का पार्ट है, और वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। और अब तक जो चीज़ें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में टोटल मिला के पढ़ ली हैं वो सब आपकी पक्की होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, सबके कॉन्सेप्ट आपको आते हों। सबसे पहली बात, हमने डिफरेंशिएशन में क्या चीज़ सीखी थी कि जब y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स है, जब y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स है तो बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स जो था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। और इसका प्रूफ जो है हमने डिफरेंशिएशन में सीख लिया था। तो ये चीज़ आपको फॉर्मूला शीट में गिवन है कि जब y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स है तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे एक बाय अंडरस्टूड ये बात साबित है कि सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। ये इतनी बेसिक और अंडरस्टूड बात है कि ये फॉर्मूला शीट में नहीं गिवन, तो इसकी मेंशन करने की कोई ऐसा नीड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड बात है। जब ये मेंशन है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका प्रूफ भी आप लोगों को आता है, तो मैंने सिखा दिया है। और similarly, since integration is the reverse process of differentiation, so when you are integrating 1/1 plus x square with respect to x, so what you will get is tan inverse x and then plus c। फॉर्मूला शीट में एक चीज जो गिवन है स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड, वो क्या चीज गिवन है वो मैं आपको जरा बता दूं। फॉर्मूला शीट में आपको ये चीज गिवन है कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/a tan इनवर्स x/a एंड देन प्लस सी। ये चीज़ आपको फॉर्मूला शीट में इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में गिवन है कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स x/a प्लस सी आएगा। और इसका टोटल कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो आए ज़रा पहले हम इसका प्रूफ सीखते हैं कि ये फॉर्मूला किससे किस तरह बना। ठीक है, ताकि हमारा पीछे का कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए और इंटीग्रेशन के हिसाब से हम ये चीज़ भी समझ सकें। या तो कॉपी कर लो जल्दी से। मैं एक काम करता हूँ, देखो मुझे ये चीज़ गिवन है कि टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, क्योंकि 1/a तो एक कांस्टेंट टर्म है ना मेरे पास। तो सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग। अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स ओवर ए है तो हम देखते हैं कि हमारा डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा। ठीक है, हम जरा अब देखते हैं हमारा डी वाई ओवर डी एक्स उसूलन क्या होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात, जब y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स ओवर ए है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो है टेन वाई इज इक्वल्स टू एक्स ओवर ए। बात एक ही है, हमने जनाब उसको जो इन्वर्स हुआ है हमने उसको ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख दिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय टेन वाई, एक्स इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय टेन वाई। अब ये आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया ना, क्योंकि a इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म। a आपके पास कांस्टेंट टर्म है, x का वेरिएबल जब डिफरेंशिएट होगा तो वो डिफरेंशिएट होकर हो जाएगा 1। टेन वाई जब डिफरेंशिएट होगा तो इम्प्लिसिट के रूल के मुताबिक सेक स्क्वायर वाई होगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स का फंक्शन। एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1। ए इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म। टेन वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सेक स्क्वायर वाई आएगा, लेकिन फिर वो डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो मुझे अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकालने तो मैं क्या लिखूंगा यार, मैं लिखूंगा 1/a इंटू सेक स्क्वायर वाई, ऐसा ही है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स।
यानी कि सेक स्क्वायर वाई की जगह 1 + tan² वाई भी लिख दिया जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/a × 1 + tan² वाई। ठीक है, ये मेरा जो है वो dy/dx का फंक्शन हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? अब हो क्या रहा है कि हमारे पास, पहले आप ये देखो कि tan y है क्या। हम tan y की जगह क्या चीज लिख सकते हैं, हम tan y की जगह x/a लिख सकते हैं। तो tan² y की जगह x/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 + x/a का होल स्क्वायर, है कि नहीं। हमने बिल्कुल इसको इस तरह लिख दिया। अब फिर एक काम करते हैं मजीद, हम ज़रा डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करते हैं। 1/a × 1 + x² / a² है ये। ठीक है, और अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1/a × 1 + x² / a² है ना। तो एक्सपेंड करा तो ये हो जाएगा आपके पास 1/a प्लस आपके पास जो है ax² / a²। यानी कि सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a प्लस x² / a। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, अगर अगर मैं डिनोमिनेटर को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ एलसीएम लेके, तो a प्लस x² / a और ये a/1 लिख दिया जाएगा। एलसीएम लें, a मल्टीप्लाई बाय 1 a हो गया, 1 × a आपका a हो गया, ये a² प्लस x² हो जाएगा। यानी कि अब आपका ये जो पूरा फ्रैक्शन है क्या हो जाएगा, 1/a² प्लस x² / a। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय a/a² प्लस x²। यानी कि इससे एक बात साबित हुई कि फाइनल जो आपके पास dy/dx आ रहा है वो आ रहा है a/a² प्लस x²। यहाँ तो कॉपी कर लें और बताएं किसी को कोई मसला है तो प्लीज़, क्योंकि इसी प्रूफ, इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको वो फॉर्मूला समझाऊंगा जो कि फॉर्मूला शीट में साबित है। इतनी बात समझ आ रही है सबको? वर्किंग कॉपी कर लो पूरी। इससे हमारे पास एक चीज़ ये साबित हो गई कि जब y इज इक्वल्स टू tan−1 x/a है, तो dy/dx क्या आया अभी आपके पास, dy/dx आपके पास आया a/a² प्लस x², a/a² प्लस x²। And now since integration is the reverse process of differentiation, integration is the reverse process of differentiation, तो अगर मैं a/a² प्लस x² को मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास tan−1 x/a प्लस c आ जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे a नहीं चाहिए, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/a कर दूं, यानी कि a और a कैंसिल आउट कर दूं, तो 1/a मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे 1/a² प्लस x² को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/a मल्टीप्लाइड बाय tan−1 x/a एंड देन प्लस c। ये चीज़ आपको फॉर्मूला शीट में गिवन है, हमने सिर्फ इसका एक प्रूफ सीखा है। हाँ तो कॉपी हो गया भाई, आगे बढ़ूं। एक सेकंड सर।
वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, दिस इज गिवन इन द फॉर्मूला शीट एज वेल। हो गया सर। अब जो है क्या चीज फॉर्मूला शीट में गिवन नहीं है? अच्छा, फॉर्मूला शीट में आपको एक चीज नहीं गिवन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जरा समझना बात को, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो 1 है, और दूसरी जो टर्म है वो इन टर्म्स ऑफ ए है। ठीक है, वो मतलब जैसा कांस्टेंट टर्म है उसका स्क्वायर हो रहा होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन आइडेंटिफाई ये रखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट समथिंग अदर देन 1 हो सकता है। इसकी एप्लीकेशन जिस तरह मतलब फर्क करना इन चीज़ों में और सवालों में फ़ौरन से अप्लाई करना वो अभी सीख सीख जाओगे। लेकिन ये क्या है यार, ये है आपका 1/1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर, है कि नहीं? बिल्कुल। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ आप लोग भी मुझे बता सकते हो कैसे? या लेट्स से, अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो फॉर्मूला शीट में जो चीज़ गिवन नहीं है आपकी, वो मैं ज़रा आपको बता दूं। वो आपको गिवन नहीं है ये वाली चीज़, 1/, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/b टेन इनवर्स बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब वो बी रखो के ए रखो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझाया गया है। लेट्स से मेरे पास y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी ओवर एक्स है, और मुझे जो है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, यानी इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो हमने क्या सीखा था यार कि जब टेन इनवर्स ए एक्स हो तो हम चेन रूल के हिसाब से 1/1 प्लस ए एक्स द होल थिंग स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई बाय ए कर देते हैं। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे उसूलन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय बी। यानी कि अगर कोई मुझसे कहे कि भाई b/1 प्लस बाई बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, बी का भी स्क्वायर हो रहा है एक्स का भी स्क्वायर हो रहा है, 1 अपना b/1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो मैं सिंपली कह दूंगा यार सिंस इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका जो इंटीग्रल होगा वो एन इनवर्स बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है। आप अगर ये b नहीं चाहिए यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/b यहाँ कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 1/b यहाँ कर दिया, तो ये रिजल्ट आपका साबित हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ज़रा एक काम करो, अपने फ़ोन पे वो खोलो जो मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजी है। ये कॉपी करने के बाद सबसे पहले वाले पेज पे आओ। I is equals to tan inverse x के बाद dy over dx is equals to 1/1 plus x square, since integration is a reverse process of differentiation। तो ये बात मैंने सिखा दी कि 1/1 plus x square को जब इंटीग्रेट करेंगे with respect to s you will get tan inverse x plus c। Similarly 1/a square plus x square with respect to x is equals to 1/a tan inverse x over a plus c, this is given in the formula sheet। इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। अब आओ सबसे पहली वाली एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, 1/x² प्लस 25, 1/x² प्लस 25, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको पहले सवाल को अपने लिए आसान बना दो भाई, इस तरह लिख दो जिस तरह सीक्वेंस में हम देखते आ रहे हैं, 1/25 प्लस x²। बात एक ही है। अब जरा एक चीज पे गौर करो कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और 25 की जगह मैं 5 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, तो 1/5² प्लस x²। हमने आज क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि 1/a² प्लस x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a टेन इनवर्स x ओवर a प्लस c आ जाएगा, यानी कि ये 1/5 टेन इनवर्स x ओवर 5 एंड देन प्लस c। यहाँ तक कोई मसला? उसके बाद अगले पेज पे आओ।
अगले पेज पे क्या कह रहा है, when y is equals to tan inverse bx, dy over dx is equals to b upon 1 plus bx the whole thing square. अभी अभी हमने बात डिस्कस कर ली. This means that कि अगर मैं b upon 1 plus bx the whole thing square को इंटीग्रेट करूंगा with respect to x, what I'll get is tan inverse bx plus c. So if we generalize the formula we can say that अगर मुझे वो b नहीं चाहिए न्यूमरेटर में, यानी कि मैं मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन b कर दूं, उस b को कैंसिल आउट कर दूं, तो आई विल मल्टीप्लाई 1 अपॉन b ऑन बोथ साइड्स. तो 1 अपॉन 1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1 ओवर बी tan इनवर्स बी एक्स प्लस सी आ जाएगा. दिस इज नॉट गिवन इन द फॉर्मूला शीट. अब आओ एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर. एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रही है जनाब? एग्जांपल नंबर 2 कह रही है कि 4 से लेकर 0 तक की लिमिट है आपके पास, और आपने 1 अपॉन 16 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है. बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, अभी अभी हम पीछे इस तरह की चीज़ करके आ गए. तो 16 की जगह मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 4 से लेकर 0 तक की लिमिट. अभी अभी हमने पढ़ा कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी आएगा. यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स एक्स ओवर 4, लेकिन प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 4 से लेकर 0 तक की लिमिट है. कैलकुलेटर को अपने रेडियन मोड में रखते हैं जल्दी से. कैलकुलेटर का है यार. तो जब आप यहाँ पे रखेंगे, देखो 1 ओवर 4 इज बेसिकली अ कांस्टेंट टर्म, राइट? सो tan इनवर्स 4 ओवर 4 इज बेसिकली tan इनवर्स 1, और आपको सबको पता है कि वो 45 डिग्रीज होता है. कैलकुलेटर में पुट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों पे. 4 ओवर 4 यानी कि कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स 0 ओवर 4. तो ये चूंकि tan इनवर्स 4 ओवर 4 यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, और ये चीज तो आपकी 0 ही है ना पूरी. तो पाई ओवर 16 इज योर फाइनल आंसर. यहाँ तक पॉइंट क्लियर है भाई? अभी बस ये बात याद रखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो अभी तक दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा है कि वो 1 है. दोनों एग्जांपल्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है. हमजा जाहिद आलिया वलीद, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर. उसके जी बाद सर. उसके बाद अब जरा एग्जांपल नंबर 3. कॉपी कर लो. यही की हर चीज कॉपी कर ली है. पीछे की हर चीज कॉपी कर ली है. जी जी कर लिए पीछे. ठीक ठीक, जल्दी करो. आज ही करना है. फिर हो गया. हो गया, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाओ. एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर. अब यहाँ पे मैंने आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए साफ इंग्लिश में कुछ, मतलब आसान अल्फाजों में मैंने कुछ लिख दिया है. यहाँ पे नीचे पढ़ो ज़रा. Here in the denominator the constant term is 1. क्या बोला? constant term is 1. क्या पीछे constant term 1 थी? नहीं थी ना. Here in the denominator the constant term is 1. But the coefficient of x square is not 1. पीछे क्या था? coefficient of x square 1 था. यहाँ पे coefficient of x square 1 नहीं है. ठीक है.
Here in the denominator, the constant term is 1, but the coefficient of x square is not 1. So we will use the formula 1 integration of 1 upon 1 plus bx the whole thing square. ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे कि हमने वो a वाली चीज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली चीज नहीं लगानी, 1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर वाली लगानी है। यानी कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 over b tan inverse bx plus c. Here in the denominator the constant term is 1 but the coefficient of x square is not 1. फिर मैंने क्या लिखा है, memorize this formula because it is not given in the formula sheet. ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहली टर्म मेरी 1 है, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म 1 है डिनोमिनेटर में। मैं साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3x द होल थिंग स्क्वायर। अब जिंदगी आसान हो गई, इस फॉर्म में आ गई, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस सी। ये पॉइंट क्लियर है भाई, ये लिख लो अपने पास यार, ये जो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। Here in the denominator the constant term is 1 but the coefficient of x square is not 1. अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आओ, ये तो कॉपी कर लिया होगा आई गेस। एग्जाम्पल नंबर 4 पे अगर आप आए तो वो अब वहां पे क्या कह रहे हैं कि 1/16 प्लस 25x स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरा पढ़े मैंने वहां पे क्या लिखा है। Here the constant term in the denominator is not 1, so we will make it 1 by taking 16 as common, क्योंकि यार हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है। अगर तो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 होता तो हम फिर कन्वर्ट उसी में ना कर देते, 1/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के अलावा कुछ है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 नहीं है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 नहीं है। अगर मैं मिसाल के तौर पर खाली डिनोमिनेटर को उठाऊं जरा 2 मिनट के लिए, 16 प्लस 25x स्क्वायर, मैं इस पहली टर्म को मैं कांस्टेंट बना सकता हूँ 1, इस कांस्टेंट टर्म को 1 बना सकता हूँ कैसे, अगर मैं 16 को कॉमन ले लूँ, 16 कॉमन लें तो 1 प्लस 25/16 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि इसको किस तरह लिखा जा सकता है कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5/4 टाइम्स एक्स द होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ यू नो विच फार्मूला टू यूज। अब आपको बात पता चल गई कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। 1/1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/b tan इनवर्स बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि 1/16 प्लस 25x स्क्वायर, एक्स की जगह आप एग्जैक्टली क्या चीज लिख सकते हो, इसकी आइडेंटिटी क्या बन सकती है कि 1/16 पूरा डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया जाए, मतलब 16 पूरे 1/16 पूरे फ्रैक्शन में, या फिर कहो कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 16 को कॉमन ले लिया जाए। मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। मैं क्या करा कि भाई 1/16 को ले लेते हैं कॉमन, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, आपका जो डिनोमिनेटर है आपका पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/1 प्लस 5/4 एक्स द होल थिंग स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस 5/4 टाइम्स एक्स द होल थिंग स्क्वायर। यानी कोई मुझसे कहे कि भाई इस चीज को इंटीग्रेट करो, तो मैं उससे कहूंगा अच्छा अच्छा इसका मतलब इस चीज को इंटीग्रेट करो। तो 1/16 इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, और अब आपने क्या करना है, 1/1 प्लस बी एक्स द होल थिंग स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, जो कि क्या होता है 1/b टाइम्स tan इनवर्स बी एक्स ओवर अपना 1/b टाइम्स tan इनवर्स बी एक्स प्लस सी। तो करना क्या है, 1/5/4 टाइम्स tan इनवर्स
बी एक्स यानी कि 5/4 टाइम्स एक्स प्लस सी। तो 1/5/4 क्या हो जाता है 4/5, और 4/5 जब 1/16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 1/20 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 1/20 एंड देन 10 इनवर्स 5/4 टाइम्स एक्स एंड देन प्लस सी। पता ये चला कि जहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर 1 है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म भी 1 है, फिर तो वो सिंपल फॉर्मूला है ना यार। tan इनवर्स एक्स का जो रिवर्स प्रोसेस है, जो कि फॉर्मूला शीट में नहीं गिवन, वो इतनी सिंपल चीज है जो हमने डिफरेंशिएशन में सीख ली है, और हम यहाँ पे उसका रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। ये कब है? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, कांस्टेंट टर्म भी 1 है। अब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है लेकिन कांस्टेंट टर्म कुछ ना कुछ और है 1 के अलावा, तो फिर वो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वो फॉर्मूला शीट में गिवन है। फॉर्मूला शीट में जो चीज नहीं गिवन वो मैंने आपको सिखा दी है। वो क्या है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ ना कुछ है लेकिन कांस्टेंट टर्म 1 है, तो पता ये चला कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ ना कुछ है और कांस्टेंट टर्म अगर 1 नहीं है तो फैक्टराइज करके उसको बना देंगे। समझ आ रही है यहाँ तक बात? कोई चीज रिपीट करने करवानी हो तो बता दो। आलिया समझ आ रहा है आपको? वलीद, हमजा, जाहिद? जी सर, आ रही है समझ। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 नहीं है, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात। 4 की जगह क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो 1/2² प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, एंड देन प्लस ये भी याद रखना कि इंटीग्रेट होके आ क्या रहा है, वो यहाँ की चीज को इसमें इस्तेमाल कर दी या वहाँ की चीज यहाँ इस्तेमाल कर दी, ये नहीं करना। तो 1/2² प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 एंड देन प्लस सी। अब एग्जांपल नंबर 6 पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 6 पर आओ। हमने इंटीग्रेट करना है 9/x² प्लस 81। अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं, ये जो आइन जो खामा खामे नोमिनेटर में आया हुआ ना, इसको जरा हटा दें साइड में, इसका भी हमें कुछ नहीं करना। इसको कांस्टेंट हम ले लें बाहर, और x² प्लस 81 को आप 81 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, बात एक ही है। और 81 प्लस एक्स स्क्वायर को आप आइन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, बात एक ही है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की आ गई फॉर्म। तो 9 तो एक कांस्टेंट टर्म है भाई, 9 तो एक कांस्टेंट टर्म है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो 1/9² प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स x/9, 1/9 एंड tan इनवर्स x/9 एंड देन प्लस सी, ऑब्वियसली, है कि नहीं? लेकिन ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज सपोज टू बी tan इनवर्स x/9 एंड देन प्लस सी। वलीद गौर, एवरीथिंग क्लियर? जी सर। नाउ ट्राई दिस एग्जांपल्स। शाबाश, ये 3 एग्जांपल्स ट्राई करो, मैं आप लोगों का आंसर पूछता हूँ। डिट्टो इसी तरह होगा, जो चीज़ आपको सिखा दी है, आंसर भी लिखे मैं लेकिन वर्किंग जो आप लोगों की देखूंगा। कम ऑन, रिकॉर्डिंग पॉज की जा रही है। जो हजरात क्लास में नहीं आए हुए वो भी ये जो एग्जांपल्स ट्राई करें